नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे एरर्स के बारे में, यानी कि आप लोगों का जो एरर हैंडलिंग है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक ग्लोबल एक्सेप्शन के नाम से फोल्डर बना लेते हैं हमारे एपीआई प्रोजेक्ट के अंदर, और उसमें हम लोग एक फाइल बनाते हैं। एक बाय डिफॉल्ट हम लोग एक क्लास बना सकते हैं जिसमें हम लोग एरर का नाम या स्टेटस कोड जिसको हम लोग बोलते हैं, और एरर डिटेल्स भी होती है हमारे पास। ठीक है, एरर का मैसेज भी हमारे पास होता है, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये तीनों ही चीजें हम लोग जो है लास्ट वीडियो में ऐड कर चुके हैं एपीआई एक्सेप्शन वाले उसके अंदर। एरर्स के नाम से हम लोगों ने एक फोल्डर बनाया था, उसमें एपीआई एक्सेप्शन के नाम से हमारे पास क्लास है। इस वीडियो में हम लोग ग्लोबल एक्सेप्शन जो हैंडलिंग है उसके बारे में बात करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। ये एक्सेप्शन जो है हम लोगों ने ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर बनाया है। इसमें हम लोग लॉगर इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम लोग आई होस्ट एनवायरनमेंट यूज़ कर रहे हैं ताकि हम लोग जो है डेवलपमेंट फेज़ या प्रोडक्शन फेज़ को निकाल सकें। इसमें हम लोग कंटेक्स्ट भी यूज़ करेंगे, ठीक है, वगैरह वगैरह। सॉरी, इसमें हम लोग रिक्वेस्ट डेलीगेट यूज़ कर रहे हैं ताकि हम लोग नेक्स्ट जो एरर्स हैं उनको हम लोग फाइंड आउट कर सकें। तो ये तीन चीज़ें बेसिकली इसमें आप लोग यूज़ कर रहे हैं, रिक्वेस्ट डेलीगेट, आई लॉगर और आई होस्ट एनवायरनमेंट। आई होस्ट एनवायरनमेंट से मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हमारा जो करंट सेशन होता है, करंट कंटेक्स्ट होता है, वो एचटीटीपी कंटेक्स्ट होता है। यूआरएल का नाम, पोर्ट नंबर, यूआरएल की इंफॉर्मेशन, पेज की इंफॉर्मेशन, कौन लॉग्ड इन है कौन लॉग्ड आउट नहीं है, वो हम लोगों को एचटीटीपी कॉन्टेक्स्ट क्लास बताती है। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट का मतलब हमारे पास क्या है, डेलीगेट से जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट होगी हमारी, वो हम लोगों को एचटीटीपी कंटेक्स्ट उसमें हम लोग डाल सकते हैं, कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट। एंड देन फाइनली हम लोगों को ये पता लग जाएगा कि कौन सा एरर जो है वो नेक्स्ट एरर होगा, या जो एक्टिविटी होने वाली है पेज के ऊपर वो क्या है नेक्स्ट में। ठीक है, तो अंडरस्कोर नेक्स्ट में हम लोग क्या डाल देते हैं, कॉन्टेक्स्ट डाल देते हैं, एचटीटीपी कॉन्टेक्स्ट। तो एचटीटीपी कॉन्टेक्स्ट पर जो भी घटित होगा वो हम लोगों को डिटरमाइन हो जाएगा। एंड देन फाइनली हम लोगों ने अगर यहाँ पर कोई भी एरर आता है तो वो एक्सेप्शन में जनरेट हो जाता है। एंड देन फाइनली एक्सेप्शन क्या आता है हमारे पास, वो हम लोग यहाँ पर गेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लॉगर इन्फॉर्मेशन हम लोग लॉग एरर दिखाते हैं। लॉग एरर हम लोगों को पता है, EXE और EXE मैसेज हम लोग लॉग इन्फॉर्मेशन के जरिए मैसेजेस निकाल सकते हैं। एंड देन फाइनली जो रिस्पॉन्स टाइप होगा वो कैसा होगा, एप्लीकेशन डॉट जेसन से हम लोग निकाल सकते हैं, दूसरी बात। एंड रिस्पॉन्स टाइप कंटेक्स्ट डॉट रिस्पॉन्स कंटेंट टाइप हम लोगों ने यहाँ पर दे दिया एप्लीकेशन ऑब्लिक जेसन। रिस्पॉन्स का कंटेंट टाइप हम लोगों ने क्या दे दिया है, एप्लीकेशन जेसन। एंड रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड हम लोगों ने क्या दे दिया है, स्टेटस कोड डॉट इंटरनल सर्वर एरर। ये भी हम लोगों ने दे दिया है कि कोई भी इंटरनल सर्वर एरर आए आप लोगों के पास तो ये इंफॉर्मेशन स्टेटस कोड में आप लोगों के पास आ जाए। ठीक है, ये एक्सेप्शंस के लिए है बेसिकली। ठीक है, तो कंटेंट टाइप हो गया, स्टेटस कोड आप लोगों के पास हो गया, रिस्पॉन्स का जो कंटेक्स्ट है एक्चुअली में, तो क्योंकि नॉक्स नेक्स्ट जो है वो कंटेक्स्ट ही है। कंटेक्स्ट डॉट रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट टाइप, कंटेक्स्ट डॉट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड एंड रिस्पॉन्स हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये चेक करना पड़ेगा कि जो एनवायरनमेंट है वो डेवलपमेंट है या नहीं है। अगर इस डेवलपमेंट है तो आप लोगों को जो एपीआई एक्सेप्शन मैंने बनाया है वो कॉल हो जाए सबसे पहले। और उसमें 3 पैरामीटर मैंने बेसिकली दिए थे, स्टेटस कोड के लिए दिया था, डिटेल के लिए दिया था, एंड मैसेज के लिए दिया था। ठीक है, तो एपीआई एक्सेप्शन हम लोग कॉल कर लेते हैं, स्टेटस कोड हम लोग जनरेट कर देते हैं, रिस्पॉन्स जो है कंटेक्स्ट डॉट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड। एंड देन फाइनली हम लोगों के पास मैसेज है तो मैसेज हम लोग दे देते हैं, और डिटेल में हम लोग स्ट्रैक ट्रेस जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली आप लोग ये देख सकते हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं। लॉग एरर्स में लॉग की इंफॉर्मेशन आप लोगों को सेव करनी ज़रूरी होती है, इसीलिए मैंने आई लॉगर यूज़ किया है, आप लोग देख सकते हैं। एंड देन फाइनली हम लोगों ने पूरा का पूरा एक सिस्टमैटिक ढंग से ये तैयार किया है कि आप लोगों के पास जो एरर मैसेज आए वो इस तरीके से आए। तो यहाँ पर मैंने न्यू एपीआई एक्सेप्शन को कॉल कर लिया। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताई थी क्लास। इसमें सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है कंटेक्स्ट डॉट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड। दूसरा आप लोगों के पास मैसेज तो ex डॉट मैसेज। एंड तीसरा स्टैक ट्रेस यानी कि डिटेल है तो ex डॉट जो एक्सेप्शन का स्टैक ट्रेस डिटेल है वो आप लोगों के पास आ जाएगी, नलेबल हो सकती है डॉट टू स्ट्रिंग। एंड देन फाइनली आप लोगों के पास अगर आप लोगों के पास डेवलपमेंट नहीं है, आप लोगों का प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में है, तो आप लोगों के एपीआई एक्सेप्शन हो
स्टेटस कोड आप लोगों का जनरेट हो, लेकिन आप लोगों को जो मैसेज मिले वो प्रोडक्शन के अंदर ऐसा मिले कि आप लोग जो है जैसा कि यूजर फ्रेंडली आप लोगों को मिलता हो। इंटरनल सर्वर एरर जस्ट लाइक एन मैसेज आप लोगों की स्क्रीन पर एक डिस्प्ले हो, ठीक है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं इंटरनल सर्वर एरर। बेसिकली हम लोग जो है डेवलपमेंट मोड में ही काम करते हैं, क्योंकि हम लोग एक डेवलपर हैं और हम अपने कंप्यूटर पर ही लगे रहते हैं। स्टेजिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो होते हैं वो बेसिकली उनका काम होता है। एंड देन फाइनली हम लोग जैसन सीरियलाइजर ऑप्शन का यूज़ करेंगे। और प्रॉपर्टी नेमिंग पॉलिसीज जो है वो है कैमल केस नोटेशंस में आप लोगों का टेक्स्ट होगा। तो ये ऑप्शंस हो गए आप लोगों के पास। एंड देन रिस्पॉन्स आप लोगों के पास है, ऑप्शंस आप लोगों के पास है, तो आप लोग सीरियलाइज कर सकते हैं इसको। तो जैसन सीरियलाइजर का इस्तेमाल करके हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सीरियलाइज कर सकते हैं। तो जैसन इक्वल्स टू जैसन सीरियलाइजर डॉट सीरियलाइज रिस्पॉन्स और ऑप्शंस। एंड देन फाइनली आप लोगों ने राइट कर दिया कंटेक्स्ट को, कंटेक्स्ट डॉट रिस्पॉन्स डॉट राइट एसिंक जैसन। तो जैसन है सीरियलाइज करके आप लोगों ने उसको क्या कर दिया, राइट कर दिया। तो आप लोगों के पास ऑलमोस्ट ये पेज जो है वो तैयार हो गया ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग का। एंड देन फाइनली प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर आप लोग ये चेक कर सकते हैं, जहाँ पर ऐप डॉट एनवायरमेंट डॉट इज डेवलपमेंट लिखा हुआ है वहाँ पर आप लोग ये कॉल कर सकते थे। अदरवाइज आप लोग जो है नीचे कॉल कर सकते हैं कि कोई भी एनवायरनमेंट हो ये आप लोगों के पास यहाँ पर कॉल हो जाए। तो यूज़ मिडलवेयर आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ऐप डॉट यूज़ मिडलवेयर। और मिडलवेयर में सबसे पहला है एक्सेप्शंस, यहाँ पर आप लोग डालेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया कि आप लोगों ने ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पर की है। और ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ साथ आप लोग इसको टेस्ट भी करेंगे कि आप लोगों के पास टेस्टिंग में कैसे कैसे चीज़ें आती हैं। तो टेस्टिंग हम लोगों को एंगुलर से ही करनी है, आप लोगों को पता है। तो एंगुलर में जितनी भी चीज़ें हैं आप लोगों के पास चल रही हैं वो सारी की सारी हम लोग टेस्ट करेंगे। और एंगुलर में टेस्ट करने के लिए हम लोगों को एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा एंगुलर के अंदर। एंड बेसिकली एंगुलर के अंदर हम लोगों को 3 से 4 मेथड्स जो है वो यूज़ करने पड़ेंगे, सर्वर एरर के लिए भी, नोट फाउंड के लिए भी और बैड रिक्वेस्ट के लिए भी। तो ये 3 एरर जो है हम लोग टाइप स्क्रिप्ट फाइल में लगा देते हैं। और हम लोग ऑथेंटिक जो सर्विसेज है हमारी उसमें उससे हम लोग जो बेस एपीआई यूज़ करके और ये डायरेक्टली हम लोग ये मैसेज जो है वो कॉल कर सकते हैं। और रही बात उसकी कि हम लोगों को करना क्या है, तो सबसे पहले हम लोगों को एनजी सर्व हम लोग जो है एंगुलर के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर आकर कर लेते हैं, या हमारे पास ऑलरेडी फोल्डर बना हुआ है एरर्स के नाम से, उसमें हम लोग टेस्ट एरर्स जो है उसके नाम से एक कंपोनेंट बना लेते हैं। तो nggc और इसमें एरर्स टेस्ट हो जाएगा या एरर्स टेस्ट, ये हम लोग इसमें कंपोनेंट इसमें बना लिया है हम लोगों ने। देन फाइनली ये कंपोनेंट बनाकर हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट तो बना लिया है, इसमें हम लोग 3 बटन बनाएंगे इस कंपोनेंट के अंदर। और जब भी मैं उस बटन पर क्लिक करूंगा तो ये टाइप स्क्रिप्ट में जो हमारे पास फंक्शन होगा वो आप लोगों की एपीआई को कॉल कर लेगा और उसमें बता देगा कि ये एक्सेप्शन हैंडलिंग तीनों की तीनों ही सेम जो ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग है वहाँ से हो रही है, ठीक है। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि हमारा एक जगह से ही सारा का सारा मैटर जो है सॉल्व हो जाए। तो आई थिंक इसमें तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हम लोग एपीआई को कैसे कॉल करते हैं, यानी कि हमारी जो हम लोगों ने जो एपीआई बनाई थी उसको हम लोग कैसे कॉल करें। सिर्फ एंड पॉइंट्स को कॉल करना होता है, एचटीटीपी क्लाइंट जो है उसकी हेल्प से हम लोग ये कॉल करते हैं। तो आई होप इसमें तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ तक मैं सोचता हूँ वहाँ तक सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो ये हो गया दिस डॉट एच टी टी पी क्लाइंट डॉट गेट और बेस यूआरआई तो हम लोग गेट कर सकते हैं। एंड देन फाइनली हम लोग यहाँ पर कॉल करते हैं बग्स को, और एंड पॉइंट्स हमारा जो है बग्स के बाद में, यानी कि अगर 400 है तो हम लोगों का नोट फाउंड होगा, हम लोग यहाँ से ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास तो एंड पॉइंट्स भी है। एंड कंट्रोलर्स में जाकर हम लोग बग्स कंट्रोलर में जाकर हम लोग इनके एंड पॉइंट्स को कॉपी कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, साथ ही आप लोग कमेंट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल को। और जल्द ही आप लोगों को पता है कि हमारा जो कोड है
वो स्टार्ट हो चुका है। हम लोग ऑनलाइन आप लोगों को पढ़ाना चाहते हैं, जिसकी मर्जी हो वो पढ़ सकता है, जिसकी मर्जी ना हो वो ना पढ़े। लेकिन मैं आप लोगों के लिए तैयार हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ें, क्योंकि जब आप लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं तो हम लोगों को भी ये पता लगता है कि किसको कितना आया है। और बहुत सारे लोग जो हैं जॉब लगे हैं, इवन मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे लोग जॉब लगे हैं। टेक्नोलॉजी क्रीड़ा के माध्यम से बहुत सारे लोग जॉब लग रहे हैं और हेल्दी भी महसूस कर रहे हैं यहाँ तक कि, ठीक है। तो आई होप आप लोग जो है, शॉर्टकट्स है आप लोगों के लिए ये एक कि आप लोग जो हैं डायरेक्टली किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं ये कहूँगा टेक्नोलॉजी क्रीड़ा आप लोगों को अगर अच्छी तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है तो आप लोग क्यों नहीं उसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो लाइव क्लासेस होने वाली हैं और लाइव क्लासेस को आप लोग ज्वाइन भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 400 एरर्स को फाइंड आउट कर नोट फाउंड हो गया। सिमिलरली आप लोग यही कॉपी पेस्ट कर लीजिए। सब्सक्राइब के अंदर रिस्पॉन्स एंड एरर मैसेजेस को आप लोगों को यूज़ करना है। तो हमारी बात चल रही थी कि मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ और मैंने एक गूगल फॉर्म भी आप लोगों को दे दिया है। गूगल फॉर्म जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा कि ये गूगल फॉर्म है, आप लोग लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोगों को लाइव क्लासेस ASP.NET कोर की यूज़ भी करनी चाहिए। एक बार तो देखना ज़रूर चाहिए कि आप लोग जो हैं क्या सीखे हैं। किसी भी कोर्स को परचेज़ करने से पहले अगर आप लोग कहीं भी ऑनलाइन भी कोर्स परचेज़ कर रहे हैं तो एक बार लाइव क्लासेस ज्वाइन करके देखिए कि हम आपको क्या पढ़ाते हैं लाइव क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो A to Z मैं आप लोगों को बताऊंगा और उसमें आप लोगों के लिए इजी रहेगा कि आप लोग ये चीज़ें ज्वाइन करें। 5000 रुपीज़ में कुछ नहीं होता है, आप लोग ज्वाइन करके देखें, आप लोगों को हेल्दी महसूस होगा और आप लोग जो है अच्छा पढ़ भी पाएंगे। तो लाइव क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, हम लोग जो है सब्सक्राइब मेथड यूज़ कर रहे हैं, एरर एंड रिस्पॉन्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली आप लोगों ने एक जो मैसेज है उसके लिए आप लोगों ने जनरेट कर लिया गेट 400 एरर के लिए। यही आप लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और सिर्फ एंड पॉइंट्स जो हैं वो चेंज कर दीजिए, क्योंकि HTTP रिस्पॉन्स आना है वो रिस्पॉन्स आएगा ही और जो एरर आने हैं वो एरर आएंगे ही। तो ये तो हो गई बात आप लोगों के 3 एरर मैसेज की और रिस्पेक्टिव आप लोग इसमें जनरेट कर सकते हैं HTML। अब मैं बात कर रहा था आप लोगों के लिए कि मैंने एक ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं और ये बिगनिंग है। यहाँ पर एक यूज़र जो है वो कनेक्ट हो चुका है और आप भी कनेक्ट हो सकते हैं। एक गूगल फॉर्म है जो आप लोगों को फिल करना है, वो फिल कर दीजिए और उसके बाद में आप लोग लाइव क्लासेस ले सकते हैं। लाइव क्लासेस का फ़ायदा यही होगा कि आप लोग लाइव सीखेंगे। मैं आप लोगों का जो एरर हैंडलिंग है वो मैं करूँगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों के पास कोई भी एरर आ जाते हैं तो वो मैं सॉल्व करूँगा। मैं आप लोगों को बिगिनिंग टू जीरो टू हीरो बनाने की कोशिश करूँगा कि कैसे काम करते हैं, कैसे क्या चीज़ें सॉल्व करते हैं। तो एक सिनेरियो, एक छोटा सा सिनेरियो लेकर हम लोग जो हैं आगे तक बढ़ेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग जीरो से हीरो बन सकते हैं। आप लोगों के पास सिर्फ पिक्चर होगी और पिक्चर से आप लोग कोड डिज़ाइन कर सकेंगे। तो ये बेहतरीन जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को लाइव ही सिखा सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को वीडियो से समझ में नहीं आता है। लाइव अगर ट्रेनिंग चल जाए, जैसे कि टीचर्स होते हैं वैसे लाइव अगर हम लोग क्लासेस आप लोगों के लिए लगाएं तो आप लोग बेहतर तरीके का कोड जो है वो सीख सकते हैं। तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना सीखिए, आप लोग सीखेंगे। और बहुत सारे लोगों ने बेनिफिट्स भी उठाए हैं लाइव क्लासेस के। जब मैं ऑफलाइन क्लासेस यूज़ करता था तो आज वो जो स्टूडेंट है वो कहीं, कोई लोग हैदराबाद है, कोई बेंगलोर है, कोई दिल्ली है, कोई नोएडा शिफ्ट हो चुका है और अच्छा पैकेज के साथ जो है वो शिफ्ट है। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग जो हैं लाइव क्लासेस को ज्वाइन करें। सिर्फ 500 जो 5000 हैं वो आप लोगों को अगर दिख रहे हैं तो वो मैं कहूँगा कि सिर्फ आप लोगों के लिए वो मिनिमम अमाउंट होगा, क्योंकि ASP.NET कोर को 5000 रुपीज़ में कोई नहीं सिखाता। किसी भी इंस्टीट्यूट में आप लोग चले जाइए, कोई आप लोगों को 5000 में ASP.NET कोर लाइव नहीं सिखाएगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को 5000 में सिखा रहा हूँ। इसका मतलब सीधा सा निकलता है कि लाइव अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को तो आप लोगों के एरर सॉल्व करूँगा, आप लोगों की कॉम्प्लेक्सिटीज़ रिड्यूस करूँगा, आप लोगों के लिए जो है तैयार रहूँगा कि आप लोगों को एरर्स ना आए। तो ये जो है आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। अब है डिव क्लास कंटेनर बटन, और हम लोगों ने के 3 बटन कंट्रोल हम लोगों को यहाँ पर बनाने हैं
और उन बटन्स पर बेसिकली आप लोगों को कॉल करना है क्या, आप लोगों को वही मेथड्स जो आप लोगों ने टाइपस्क्रिप्ट फाइल में लगाए हैं। तो आप लोग इन सभी को कर लीजिए और इनके एरर्स जो है आप लोग चेक कर लीजिए। एरर्स के लिए हम लोग उनको बग्स जो डिबगिंग पॉइंट है वो क्रिएट करेंगे और डिबगिंग पॉइंट क्रिएट करके हम लोग आप लोगों को आउटपुट्स जो है वो चेक करवाएंगे, ठीक है। एक चीज़ और, आप लोग जितना आराम से काम करेंगे उतना आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा। आप लोग अपने फेज बनाकर जितने काम अच्छे करेंगे उतना अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा, ठीक है। तो मैं हर एक चीज़ को फेज में लेकर चलता हूँ, मॉड्यूल्स में बनाकर चलता हूँ, तो वो उसके लिए आसानी रहती है, ठीक है। तो ये टेस्टिंग एरर्स हैं, इनको चेक कीजिए, पूरा वीडियो देखिए और आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और जो आप लोगों को जो लाइव क्लासेस के ASP.NET कोर की जो लाइव क्लासेस का जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें एक गूगल फॉर्म मिलेगा, वो गूगल फॉर्म फिल कीजिए और उसमें एक पेमेंट का भी UPI कोड दिया गया है, गूगल पे से या पेटीएम से, जिससे भी आप लोग पे करना चाहें उससे आप लोग कर सकते हैं और उसके बाद में आप लोग लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और लाइव क्लासेस मैं अंडर 7 डेज में ही स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। इन 7 दिनों के अंदर ही मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप लोगों के पास लिमिटेड टाइम है, ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, और ये पूरा वीडियो आप लोग देखिए और कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों को कोई किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।